जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सर कंप्यूटर पोर्शन तो रेडी है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में क्या रोल है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने स्टूडेंट्स के देखे थे इससे रिलेटेड। तो प्रैक्टिस सेट लाने से पहले कंप्यूटर का ओवरऑल, जैसे आज हमने इंग्लिश का देखा, उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लें। तो नियर अबाउट 15 एमसीक्यूज मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड करें, उसके साथ बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार इस लाइन का मतलब समझ लो कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो पहले कैसे होता था, पेन पेपर की मेथड से होता था, पॉलिसीज आती थी, वो लोगों तक पहुंचती थी और टाइमली नहीं पहुंच पाती थी। अब हम क्या करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, मतलब एक तरफ से समझ लो इंटरनेट की हेल्प से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों में तक पहुंचाया जाता है। वही इस टॉपिक का मतलब है। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से गवर्नेंस ला रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। मतलब इस टॉपिक में हमें ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया था, तो देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर भी ई गवर्नेंस का पार्ट है। अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले आप खुद ट्राई करें इसको। ऑप्शन ए कहता है इंडियन सिटीजन हु साइन अप फॉर डिजी लॉकर अकाउंट गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस दैट इज लिमिटेड टू देयर आधार नंबर। Second, it aims to eliminate the use of physical document and provide access to their digital documents anytime, anywhere and share it online. Option C, citizen can self-upload documents and digitally sign them using e-sign facility. And the slogan of DigiLocker is My Documents Anytime, Anywhere. तो पहले खुद इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आराम से ध्यान से सोचो। देखो, इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। पहली तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो, डिजी लॉकर जो है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आधार नंबर के बेसिस पे ही उसमें आप अकाउंट बनाते हो। सेकंड, इसमें आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, जहां पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पहले लेके जाए थे, वहां पर आप डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स भी शो कर सकते हो। और दूसरा, आप इसको ई साइन फैसिलिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन भी कर सकते हो। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं। बट ये जो स्लोगन है ना डिजी लॉकर का, ये माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर नहीं है। ये क्या है, बस माई डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिख लो, योर डॉक्यूमेंट्स। योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी समय किसी भी जगह। तो ये है बेसिकली स्लोगन ऑफ डिजी लॉकर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा हमें ना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो डिजी लॉकर है ना, यहाँ पर ना एक मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। ये ज़्यादातर जो काम है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मेटी मिनिस्ट्री। मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को भी ऑलमोस्ट होल्ड करने का काम इसी का है। और डिजिटल लॉकर भी लॉन्च मेटी मिनिस्ट्री ने ही करा था। ठीक है, अब देखो, डिजिटल इंडिया जो है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? मेटी मिनिस्ट्री। इसको लॉन्च करा था, डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया को लॉन्च करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और कब लॉन्च करा था, वो डेट पूछता है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2015। तो याद रखना ये डेट। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव है इंडिया का। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। एक क्वेश्चन और भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था। जो ई गवर्नेंस सर्विसेज थे ना, ई गवर्नेंस सर्विसेज में, उसमें जम्मू कश्मीर को अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर ने टॉप करा था ई गवर्नेंस सर्विसेज में। तो मैंने आपको बताया भी था शायद किसी लेक्चर में, नियर अबाउट 1028 ऐसा कुछ करके, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। इतनी सर्विसेज जो है, ई सर्विसेज हम जम्मू कश्मीर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी स्टेट्स को सरपास भी कर लिया था, इनफैक्ट केरला को भी ई गवर्नेंस में अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये भी आप एक करंट अफेयर्स का फैक्ट याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो हमें बता रहे हैं कि कौन से पोर्टल जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं। area.gov.in, swim.gov.in, mike.ac.in, nptl.ac.in। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप, अगर रिसेंट ग्रेजुएट हो तो आपने स्वयं के बारे में तो सुना ही होगा। स्वयं जो है वो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 भी ठीक है यहाँ पर, और 4 भी ठीक है। एनपीटीएल भी जो है वो साइंस रिलेटेड मोस्टली प्रोवाइड करता है, क्या? ऑनलाइन कोर्सेज, और स्वयं भी प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड 4। देखो,
स्वयं मैंने यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि स्वयं की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्योंकि स्वयं बहुत न्यूज़ में चल रहा है और गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी भी कर दिया गया है कि स्वयं का आपने कोर्स करना है। तो स्वयं की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो स्वयं की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिक क्या है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप क्लास 9 से लेके पीजी तक हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स, ठीक है, डब्ल्यू से आ गया वेब्स, ए से आ गया एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए ये एक्टिव लर्निंग का सोर्स है, एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। तो ये आप एक फुल फॉर्म जो है स्वयं की याद कर लेना, ये पूछ सकते हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा कि आईटी एक्ट 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। अगर आप साइबर टेररिज्म करते हो तो कौन सी आईटी एक्ट की सेक्शन के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन 66A, 66B, 66F या 45A। तो कौन सी सेक्शन के थ्रू मिलती है? सेक्शन 66F, ठीक है। देखो ये आईटी एक्ट जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये क्या इसका मेन काम पता है क्या है? ये लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब ये लीगलिटी प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स को। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हम यूज़ करते हैं, पहले क्या होता था, सब पेन पेपर की फॉर्म में होता था, पेपर की फॉर्म में होता था, फिजिकल पेपर की। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लीगली भी तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना, तो उसको लीगली एक्सेप्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, जिसको आईटी एक्ट 2000 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका रोल ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उसके रिलेटेड मेन एक्ट है आईटी एक्ट, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आईटी एक्ट ऑफ 2000। ये कब इनेक्ट हुआ था? इनेक्ट की डेट बोल रहा हूँ, इनेक्ट की डेट इसकी है 9 जून 2000, ये इसकी इनेक्शन की डेट है। बट ये इफेक्ट में कब आया था, फोर्स में कब आया था? जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेक्ट में 1949 में आया था, बट फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है कि ये इनेक्ट में आया था 9 जून 2000 और इफेक्ट में कब आया था? 17 अक्टूबर 2000। ये डेट पूछता है कि आईटी एक्ट जो है वो कब इफेक्ट में आया था 2000 वाला, तो 17 अक्टूबर 2000 ये डेट आपको याद रखनी है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में ई क्या स्टैंड करता है? एलिमेंट्री गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्टिव गवर्नेंस या नन ऑफ द अबव। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, मतलब गवर्नेंस प्रोवाइड करना विद इलेक्ट्रॉनिक मीन, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइबर लॉ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट साइबर लॉ था विच प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स को इंडिया में लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला पहला जो है वो कौन सा साइबर लॉ था? तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी इज नोन एज। देखो ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना ताकि गवर्नमेंट की एबिलिटी इंप्रूव हो सके सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? यही तो डेफिनेशन है ई गवर्नेंस की, कि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना गवर्नमेंट की एबिलिटी को इंप्रूव करने के, ताकि वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बेसिकली ये डेफिनेशन है। देखो इसी तरह ये ना, मतलब फैक्चुअल, ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं या कुछ शॉर्टकट कीज है। यहाँ पर आपने दिमाग खोल के जो जो आपने पढ़ा हुआ, मेनली करंट रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, जैसे डिजी लॉकर हो गया, जैसे भीम ऐप हो गया, और भी जो जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गया, डिजिटल इंडिया, जैसे ओपीडी आजकल आपको पता ऑनलाइन ओपीडी हो रही है, उसका भी एक नाम है। ये सारी जो क्या है, ये सारी ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ हैं जो भी आजकल, जैसे उमंग ऐप है, ठीक है, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस जो है वो फैसिलिटीज़ है। आप एक काम करना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक साइट पे जाना, NEGD सर्च करना, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीज़न जो है, ये मेटी मिनिस्ट्री के अंदर है। इसका काम है ये सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, मोस्ट ऑफ द ई गवर्नमेंट सर्विसेज को ये मिनिस्ट्री जो है ये होल्ड करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, उसका डेकोरम मेंटेन करते हैं, कैसे वो चलेंगी, ये सारा यहाँ पर होता है। आपने इस साइड में जाके पता क्या देखना है, सिर्फ देख लेना है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है ई गवर्नेंस वाली, क्योंकि एग्जाम में आपको ना 3-4 सर्विसेज दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी ई गवर्नेंस वाली हैं। आपने एक बार देखी होंगी ना, तो NEGD की साइड में जाके एक बार देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑफिशियल साइट में जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रिलेटेड देखो मैं साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी, एक तो पिलर, कितने पिलर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के, ये पूछ सकते हैं ना, ई गवर्नेंस के कितने पिलर्स हैं, तो 4 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं बिल्कुल। एक पीपल, लोग, प्रोसेस क्या होगा, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। तो ये 4 आपने याद कर लेने, ये 4 पिलर हैं किसके, ई गवर्नेंस के, ठीक है। और किस तरह की इंटरेक्शन होती है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये भी पूछता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में कितने तरह की इंटरेक्शन होती है, तो ये भी आपको याद रखना। देखो कितने तरह की इंटरेक्शन होती है ई गवर्नेंस में, 4 तरह की इंटरेक्शन होती है। एक तो होगी G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होती है। एक होती है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन। डिजी लॉकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा और हम सिटीजन इसका यूज करें। कुछ होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाता है, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन की सबसे अच्छी एग्जांपल है माई गॉव, ठीक है, माई गवर्नमेंट, माई गॉव ऐप आपको पता है ना, माई गॉव वेबसाइट जो है, इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कई बार बोल देते हैं हम एक जैसे उन्होंने बोला था G20 के टाइम पे, आप इसका कोई स्लोगन सजेस्ट करो, ठीक है, तो फिर लोगों ने लिखा वहां पर, मतलब ये एक लोगों की इंटरेक्शन हो रही है, लोग जो है बेसिकली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो माई गोव उसकी एक एग्जांपल है। ये क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट टू बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस 3, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये 4 तरह की क्या होती है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, ये 4 तरह की इंटरेक्शन। एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E। ये 4 तरह की इंटरेक्शन है और 4 पिलर हैं ई गवर्नेंस के। ये 2 चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। देखो गवर्नमेंट बॉडीज जो भी हैं इंडिया की, फॉर एग्जांपल कोई भी डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप VLW की तैयारी कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट बॉडी है। अब वो गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें ई गवर्नेंस सर्विसेज तो बहुत सारी प्रोवाइड होती हैं RDD डिपार्टमेंट में। आप जब बनोगे VLW तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आजकल ई गवर्नेंस, जैसे आयुष्मान कार्ड हैं, उनको हेल्थ सर्विस को नीचे तक इम्प्लीमेंट करना हो, या आवास योजना हो, तो आजकल ना ऑनलाइन ही फील होता है, ई गवर्नेंस में के थ्रू ही चलता है। अब इसको बैकबोन कौन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क बैकबोन, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में आ जाती है तो कौन देखता है, ये हमें बताना है। NIC, नेस्कॉम, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारा काम जो होता है नेटवर्क बैकबोन का ये करती है NIC। NIC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक। इवन इसके अंडर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, उनको डेवलप करने का काम, गवर्नमेंट वेबसाइट को बनाना, उनको मैनेज करने का काम NIC ही करती है। तो देखो NIC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ई गवर्नेंस में, क्योंकि जितनी भी ऑलमोस्ट वेबसाइट हैं सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वो NIC ही बनाती है और इन्हीं के थ्रू ही क्या की जाती हैं, मैनेज करी जाती हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज, मतलब इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ की ई गवर्नेंस के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, वो बताना। इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है उसका, समर्थ, विद्वान, आयरनिस या स्वयं। तो कौन सा इनिशिएटिव है जो गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में, तो वो इनिशिएटिव है समर्थ इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव है, समर्थ इनिशिएटिव। देखो इस इनिशिएटिव में क्या है, इस इनिशिएटिव में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाए अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उसके लिए ये इनिशिएटिव है समर्थ इनिशिएटिव। तो समर्थ इनिशिएटिव एक एग्जांपल है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको थोड़ी देर में कुछ ना इनिशिएटिव भी बता दूंगा ई गवर्नेंस के रिलेटेड, कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी। तो मतलब आपने सिर्फ एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे NEGT की साइट में जाके या एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई वहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव नहीं है, ये वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईटी, ये तो बोल बोल के मैं थक गया, ये आपको आ गई होगी, इंफॉर्मेशन टेक्निक, इंफॉर्मेटिव टेक्निक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एनईजीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईजीडी? नेशनल ई गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट, नेशनल ई गवर्नेंस डॉक्यूमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस डॉक्यूमेंट या नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो एनईजीडी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एनईजीडी की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये किसने क्रिएट करा है? ये मेटी मिनिस्ट्री ने क्रिएट करा है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या, ये हेल्प करती है मेटी मिनिस्ट्री को जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको मेंटेन करना, उनकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। जैसे आपका डिजी लॉकर है, उसको मेंटेन करने का काम करेगी। आपकी उमंग ऐप है, ठीक है, ओपन फॉर्ज है, ये सारी को मेंटेन करने का काम एनईजीडी करती है। देखो उमंग में आपको बता देता हूँ, उमंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है उमंग के बारे में, क्योंकि उमंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। उमंग की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ई गवर्नेंस है तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड, ध्यान से देखना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये याद कर लेना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखो इसका काम है मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक करना, मतलब जितनी भी तरह की, बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज आपको एक ही जगह में मिल जाती है उमंग ऐप में। जैसे हेल्थ रिलेटेड भी मिल जाएंगी, फाइनेंस रिलेटेड भी मिल जाएंगी, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी जो है फैसिलिटीज आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगी, उसको बोलते हैं उमंग ऐप। इसको भी एनईजीडी ने डेवलप करा हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मेटी मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज एन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस? तो आईटी का ई गवर्नेंस में रोल है, इनमें से कौन सा एविडेंस है इसका? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजी लॉकर, यूपीआई पेमेंट या ऑल ऑफ द अबव? ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा आईटी का रोल है ई गवर्नेंस में। ठीक है, जरूर आप एनईजीडी की साइड में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीम ऐप? ई गवर्नेंस की फॉर्म है बीम ऐप, पेमेंट सिस्टम को अच्छा करने के लिए है। भारत इंटरनेट मनी, भारतीय इंटरफेस मनी, भारत इंटरनेट मोबाइल सेवा या भारत इंटरफेस फॉर मनी? तो बीम ऐप की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया? तो पहली डिजिटल स्टेट इंडिया की कौन सी थी? दिल्ली, केरला, बिहार या महाराष्ट्र? तो कौन सी स्टेट है पहली डिजिटल स्टेट इन इंडिया? इज केरला, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज G2E इन गवर्नेंस? तो G2E का क्या मतलब है गवर्नेंस में? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्टी, गवर्नमेंट टू एम्पावर या नन ऑफ द अबव? G2E की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो मैंने आपको 4 तरह का बता दिया था, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टू सिटीजन, सबसे देखो लैंड रिकॉर्ड्स आपको पता है वो कंप्यूटराइज हो रहे हैं, वो भी एक इसकी एग्जांपल है। माई गॉव ऐप, ठीक है, जिसमें सिटीजन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कभी स्लोगन दे दिया, कोई डिस्कशंस हो जाती हैं। डिजी लॉकर इसकी एग्जांपल है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस की एग्जांपल है, जैसे स्विफ्ट सिस्टम नहीं होता है, स्विफ्ट सिस्टम है, सभी को आपस में इंटरकनेक्ट करा हुआ है, वो आ गया गवर्नेंस टू बिजनेस की, गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की एग्जांपल है, जैसे एक कर्नाटका में प्रोजेक्ट चलता है खजाना प्रोजेक्ट, ये पूछ सकता है एग्जाम में, खजाना प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटका में, जिसमें क्या हो रहा है, पूरी जो ट्रेजरी है ना स्टेट के, उन सबको आपस में इंटरलिंक करा गया। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है एक तरह का इनिशिएटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था, डेट मैंने आपको बता दी थी, तो 2015 में लॉन्च हुआ था। ये पूछा उसका मोटो क्या है? माई डिजिटल इंडिया, पावर टू इम्पावर, प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, गवर्नेंस एंड सर्विसेज। तो क्या मोटो है डिजिटल इंडिया का? पावर टू इम्पावर, इम्पावर करने के लिए पावर करना है, ये क्या था? मोटो था हमारा किसका? डिजिटल इंडिया का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो आईटी का रोल क्या है गवर्नेंस में, इसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जाम में यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है ना, वो इस पे हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया ना, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में आया था, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रीसेंट, ध्यान से सुनो, रीसेंट एक बार एग्जाम से अभी 2-3 दिन है, तो आप एक बार रात को या कल बैठ के 1 घंटा लगा के ये देख लेना कौन कौन सी गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस से रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और अगर रिसेंटली जैसे मैंने एक आपको फैक्ट बता दिया, जम्मू कश्मीर जो है ई गवर्नेंस में, ई गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में अभी टॉप कर रहा है, तो ऐसा कुछ फैक्ट जो है ये चीज़ें देख लेना। बाकी देखो कुछ ऐसी सिंपल सी चीज़ें आएंगी एग्जाम में,
आईटी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वो तो आप इजीली कर लोगे, वो आप सबने पढ़ा होगा। बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस के रिलेटेड स्कीम्स वगैरह एक बार देखना, अगर नहीं भी मिली तो मुझे बता देना, मैंने आपको एक दो साइट बता दी, आप साइट्स में जाके देखो। आजकल तो हर एक चीज़, हर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ई गवर्नेंस सर्विसेज ना हो, हर डिपार्टमेंट में ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर देख लेना, आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब मुझे लगता है आपको कंप्यूटर का पोर्शन प्रिपेयर है, बाकी तो मैंने आपको मैराथन सेशन में ऑलरेडी 4-5 में पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर है। या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो लास्ट जो 10 डे रिवीजन की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनमें लेक्चर देख सकते हैं। और बाकी अब हम कल क्या करेंगे, जैसे आज हमने जनरल इंग्लिश के 24 क्वेश्चन कवर करे, एक पूरा प्रैक्टिस सेट करा, इसी तरह अगर हम कल कंप्यूटर, रीजनिंग, क्वांट और इसी तरह जनरल अवेयरनेस का भी कंप्लीट करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग, रिकमेंड करें दूसरों को जो प्रिपेयर करें जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं, प्लस कब लेक्चर आएगा और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो भी होती है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही होते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।